हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे आदित्य रंजन सर की बुक रेलवे गणित। बहुत ही जबरदस्त सॉल्यूशन के साथ इस बुक के हर एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको सिखाया जाएगा और कोई भी क्वेश्चन आपके लिए डिफिकल्ट नहीं होगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन डिफिकल्ट लगता है तो आप हमें कमेंट करके बताएं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज की वीडियो का। जबरदस्त सॉल्यूशन आपको मिलेगा चैप्टर नंबर 6 रेशो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात। इस चैप्टर से रिलेटेड मैंने इससे पहली वीडियो में इसका बेसिक कॉन्सेप्ट सभी को बताया है। एक एक क्वेश्चन एक एक पॉइंट आपका क्लियर कराया है और उसके अकॉर्डिंग आपके क्वेश्चनों का सॉल्यूशन चलेगा। और जो नए कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेंगे वे सभी हम आपको अलग से बताकर उनके सॉल्यूशन बिल्कुल ईजी, सरल और आसान करके आपको देंगे। तो चलेंगे आज की वीडियो का। पहला क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है जबरदस्त सॉल्यूशन के साथ। मैथ को चुटकियों में और खतरनाक तरीके से इजी बना सकते हैं आप। पहला क्वेश्चन 15:12 का डुप्लीकेट रेशो या वर्गानुपात ज्ञात कीजिए। देखिए, मैंने वर्गानुपात भी बताया है या डुप्लीकेट रेशो भी, इसको इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में वर्गानुपात। तो दी गई संख्या हमारी 15 और 12 है तो इनका वर्गानुपात बताना। वर्गानुपात का मतलब हो गया है इन्हीं संख्याओं का वर्ग कर दीजिए आप, और वर्ग के अनुपात में हमसे आंसर पूछा है। तो 15 का वर्ग होता है 225 और अनुपात 12 का वर्ग होता है 144 और यही हमारा वर्गानुपात है। लीजिए, क्वेश्चन का आंसर आ गया 225/144। क्वेश्चन फिनिश। और मैंने आपको बताया है इस कॉन्सेप्ट के बारे में कि दी गई संख्याओं का वर्ग कर देने पर वह वर्गानुपात या डुप्लीकेट रेशो कहलाती है। तो मैंने दी गई संख्याओं का वर्ग कर दिया। 15 का वर्ग होता है 225 और 12 का वर्ग होता है 144। यही हमारा वर्गानुपात है। तो एक क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी। लीजिए, क्वेश्चन का आंसर फिनिश। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। दी गई संख्या 225 144 का सब डुप्लीकेट, इसका मतलब वर्गमूलानुपात। वर्गमूलानुपात में मैंने आपको बताया था दी गई संख्याओं का वर्गमूल निकालेंगे और यह भी बताया था कि दी गई संख्याएं वर्ग के रूप में होगी। जब दी गई संख्याएं वर्ग के रूप में होगी तो उनका वर्गमूलानुपात आसानी से, यानी कि सब डुप्लीकेट आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए, इसका 225 का वर्गमूल निकालेंगे। आपको पता है 15 होता है और 144 का 12 होता है। डायरेक्ट भी लिख दीजिए या फिर इसको ऐसे लिख दीजिए। देखो, 225 का 15 होता है और 144 का 12 होता है। आंसर तो हमारा आ चुका है ये। अब इसको लिखने का तरीका भी बता रहे हैं। 225 का वर्गमूल आप जानते हैं और 144 का वर्गमूल जब आप निकालेंगे तो ये हो जाता है 225 15 गुणा 15 होता है और 12 गुणा 12। ये तो मैं आपको वैसे बता रहा हूँ नॉलेज के तौर पे, वरना डायरेक्ट आंसर ऐसे लिखना आपको। 15 का स्क्वायर से स्क्वायर हट जाएगा, ये स्क्वायर रूट हट जाएगा तो 15 आ जाएगा। 12 का स्क्वायर है, स्क्वायर से स्क्वायर रूट हटेगा 12 आ जाएगा। बट ऐसे आपको पेपर में नहीं करना है क्योंकि इसमें आपको टाइम लगेगा ऐसा करने में। तो इससे अच्छा है, इससे डायरेक्ट आप इसका वर्ग है, आपको वर्ग की नॉलेज होनी चाहिए जिससे कि आप इसका डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। जैसे आप जानते हो 225 का किसका वर्ग है? ये 225 15 का वर्ग है, ये 144 12 का वर्ग है। मैंने ये भी बताया था कि अगर वर्ग वाली संख्या दी जाएगी और वर्गमूलानुपात पूछा गया है तो ये मालूम कर लेते हैं कि ये दी गई संख्या किसका वर्ग है, ये किसका वर्ग है। ये 15 का तो 15 लिख दिया, ये 12 का वर्ग है तो 12 लिख दिया। जैसे मैंने कहा 36 और 81, अगर इनका वर्गमूलानुपात पूछे तो हमें ये देखना कि ये किस संख्या का वर्ग है। 36 6 का वर्ग होता है, 81 9 का वर्ग होता है, तो ये हमारा वर्गमूलानुपात हो जाता है 36 और 81 का। और खास बात है इसमें वर्ग वाली संख्या दी होती है। वर्गमूलानुपात में वर्ग वाली संख्या दी जाएगी हमेशा। तो बस ये चेक कर लेना, 36 6 का वर्ग होता है, 81 9 का, तो 6 9 लिख दीजिए। यही हमारा वर्गमूलानुपात कहलाता है। तो इसी तरीके से मैंने ये आपको जवाब दिया है। क्वेश्चन का आंसर बहुत आसान और सिंपल है आपके लिए। अब क्वेश्चन नंबर आता है 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। ये हो गया हमारा 15 और 12, ऑप्शन है इज राइट। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे 1:2, 3:10 और 10:21 का यौगिक अनुपात। मैंने आपको बताया था कॉन्सेप्ट में
कि मिश्रा अनुपात ही यौगिक अनुपात कहलाता है। और मिश्रा अनुपात यानी कि यौगिक अनुपात किसे कहते हैं, मैंने बताया था कि दी गई अनुपातिक संख्याओं का गुणनफल, दी गई अनुपातिक संख्याओं का गुणनफल ही यौगिक अनुपात कहलाता है, अर्थात मिश्रा अनुपात कहलाता है। तो मैंने यहाँ पर यौगिक अनुपात निकालना है तो इनका अनुपातिक संख्याओं का गुणनफल निकाल लेंगे हम। 1/2 गुणा 3/10 गुणा 10/21, ये हमारा यौगिक अनुपात कहलाता है, या मिश्रा अनुपात भी कह देते हैं। 10 से 10 काटा, 3 × 3 = 21, ऊपर रह गया 1 बटे में हो गया 7 दूनी 14। अब इसको रेशो के रूप में, अनुपात के रूप में लिख देंगे 1/14, और यही हमारा यौगिक अनुपात है। ऑप्शन आ गया हमारा डी, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। देखिए फ्रेंड, बहुत इजी और सरल शब्दों में आपके मैथ को आसान बनाकर आपको दमदार बनाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन बहुत आसान और सिंपल तरीके से आपके लिए करेंगे, सिर्फ आपको ही बेस्ट बनाएंगे। जो भी आप हमारी वीडियो देखेंगे आपका मैथ बिल्कुल आसान और सरल हो जाएगा, दुनिया में आप किसी से पीछे नहीं रहेंगे, क्योंकि बहुत ही जबरदस्त और खतरनाक टेक्निक हम आपको सिखाते हैं ये वाली, और ये आपको कहीं पर भी नहीं देखने को मिलेगी। बहुत आसान हो जाएगा आपका मैथ इस टेक्निक से। तो चलिए देख लेते हैं। अब हमारा क्वेश्चन यौगिक अनुपात में आता है। यौगिक अनुपात मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया है, दी गई संख्याओं का अनुपातिक गुणनफल ही यौगिक अनुपात कहलाता है, या इसे मिश्रा अनुपात भी कहते हैं। यानी कि दी गई अनुपातिक संख्याओं का आपस में गुणनफल कर दीजिए, यौगिक अनुपात हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं यौगिक अनुपात क्या बनता है, इसका मान। अब मैंने बताया कि इनका अनुपातिक संख्याओं का गुणनफल लिख दीजिए। 45/75 ऐसे गुणा 3/5 गुणा 51/65 और गुणा 256 हो गया 81। अब देखिए इसको हल कर लीजिए, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा सीधा सीधा। 15 × 45, 15 × 5 = 75, क्लियर। 17 × ये आएगा यहाँ 51 68। देखते हैं थोड़ा सा कमी को, शायद कोई गलती तो नहीं है। हाँ गलती है, ये 68 है ये यहाँ पर, ठीक। अब देखिए 15 × 45, 15 × 5 = 75, 17 × 51, 17 × 4 = 68, क्लियर है। अब मैंने यहाँ पर इसको डिवाइड किया, 4 × 6 = 24, 1 4 × 4 = 16, कटिंग हो गया। अब देखो 3 × 9 = 27, 3 × 81, 3 बार कट गया, इससे ही है। अब ऊपर की संख्या केवल हमारी 64 है, तो ऊपर की संख्या तो केवल हमारी 64 है, बट नीचे की संख्या हमारी 5 × 5 = 25, 25 × 3 = 75 रह जाएगी नीचे की संख्या, और यही हमारा यौगिक अनुपात कहलाता है 64/75। ऑप्शन ए आ जाता है। देखिए ऑप्शन ए इज राइट आंसर, सिंपल सा आंसर आ गया। तो इसी को हम यौगिक अनुपात कहते हैं, दी गई अनुपातिक संख्याओं का गुणनफल। तो दी गई अनुपातिक संख्याओं का गुणनफल यौगिक अनुपात कहलाता है। बिल्कुल स्पष्ट और सिंपल तरीका। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन टफ लगे तो आप कमेंट में लिख कर बताएं, जिससे कि हम आपको और आसान से आसान तरीके सिखाएं। चलिए देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 5 आता है, 1:5 के अनुपात को दशमलव में कैसे दर्शाया जाए। देखो दशमलव भिन्न, पहले तो ये देखेंगे कि ये अनुपातिक है, अनुपातिक रूप को कैसे लिखते हैं। इसको बटे में लिख सकते हैं 1/5। जब 1/5 का मतलब हो गया 5 से 1 को भाग करेंगे तो यह अपने आप ही दशमलव रूप में आ जाएगा। तो यही तो पूछा है इसने, दशमलव रूप में लिखिए इसको 1:5 को। तो देखो 5 से अगर हम 1 को भाग करेंगे तो मारनी नहीं चलेगी 1 पर, दशमलव लगाया 0 दशमलव लगाकर यहाँ ये 0 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 5 से 10 को भाग करेंगे, 5 दूनी 10। तो ये मैंने दशमलव में रिप्रेजेंट कर दिया 1:5। अगर 1:5 आ गया तो इसको ऐसे लिखकर भाग कर दीजिए, दशमलव में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये आ गया, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। कोई भी संख्या इस तरीके से आ जाए, जैसे मैंने कहा 6:5 है, तो 6:5 को दशमलव में कन्वर्ट करो तो क्या करेंगे, 6 को 5 से भाग करेंगे, 5 का टेबल जो है 6 पे चलाएंगे, 5 × 5, 1 बच गया, मारनी नहीं चलेगी दशमलव लगाकर, 1 के बाद 0, 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10।
तो हम इसको दशमलव में रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस तरीके से। तो ये सवाल भी सेम यही मेथड ले रहा है, 1:5 यानी कि 1/5। तो 5 से 1 को भाग किया, 0.2 आ गया, और यही हमारा दशमलव रूप है 0.2। तो हमारा आंसर ये आ जाएगा 0.2, ये वाला 5 दूनी 10, 0.2। ये नहीं होगा आंसर, ये है हमारे क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ये रहा 0.2। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। जैसे ही इसको हल करेंगे तो इसका आंसर 1.2 आता है। इस तरह चाहे जितने क्वेश्चन आ जाए आप सभी आसानी से कर सकते हैं। और भी देख लीजिए, कोई सवाल आ जाए अगर दशमलव में रिप्रेजेंट करना हो तो हम इसको भी कर सकते हैं। देखिए 7:10, अगर ऐसे आ जाए कि इस संख्या को, इन अनुपातिक संख्या को दशमलव में रिप्रेजेंट करें तो कैसे करेंगे, 7 को 10 से भाग करेंगे, एक अंक छोड़कर दशमलव, ये हो गया दशमलव में रिप्रेजेंट। तो दशमलव में इस तरीके से संख्याओं को, अनुपातिक संख्याओं को दर्शाया जाता है। तो लीजिए समझ में आ गया। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर 1:5 को दशमलव में कन्वर्ट करने के लिए 0.2 हमारे क्वेश्चन का आंसर आएगा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 6 घंटे अनुपातिक 3 दिन के अनुपात को सरलतम रूप में व्यक्त करो। देखो यहाँ पर बच्चे बहुत सारी गलतियां कर देते हैं। जैसे कि मैंने अनुपात का अर्थ बताया था कि जब दो संख्याएं अनुपातिक रूप में तभी होगी जब उनका सेम प्रकृति होगी या मात्रक समान होगा, तभी वे अनुपातिक रूप में बन सकती है, वरना नहीं होगी। तो देखिए यहाँ इनका मात्रक समान नहीं है, इसका मात्रक है घंटे, इसका मात्रक है इस संख्या का दिन। तो मात्रक एक समान नहीं है, तो इनके मात्रक को एक समान करते हैं सबसे पहले, और उसके बाद ही हम इसका अनुपातिक रूप, सरलतम रूप ज्ञात करेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे इसका सरलतम रूप। 6 घंटे है तो दिनों के भी घंटे कर लीजिए। तो जब ये सेम मात्रक में आ जाएगा तभी इसका सरलतम रूप आपको मिलेगा। तो 6 घंटे है, ये रहा, तो इसके भी घंटे कर लीजिए। जैसे आप जानते हैं एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो 3 दिन में 3 गुणा 24 घंटे हो जाएगा। तो यहाँ पर भी मात्रक घंटे आ गया, यहाँ पर भी मात्रक घंटे है, तो सेम मात्रक हो गया। अब इसका सरलतम रूप आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। 6 कम 6, 6 चौक 24, क्या आ गया हमारा 1:3 चौक 12, 1:12 यानी कि 1:12। अब इसको हम 1:12 को ऐसे भी लिख सकते हैं 1/12। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/12। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ये रहा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन आपके सामने बहुत ही जबरदस्त और बेस्ट तरीके से मिलेगा। देखो यदि x/y का मान 3:4 है, यानी कि x की वैल्यू हो गई 3, y की वैल्यू हो गई 4। जहां x दिखेगा वहां 3 भरना, जहां y दिखेगा वहां 4 भरना इसमें, और आंसर आ जाएगा। चलिए एंट्री भरते हैं। x की वैल्यू 3 सते 21 माइनस y की वैल्यू होगी 4 चौक 16, फिर x की वैल्यू 3 तिये 9 जमा 4 दूनी 8। क्लियर। अब इन्हें घटा लीजिए, जोड़ लीजिए। 21 में 16 घटाएंगे 5, 9 और 8 17, तो 5:17। ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर 5:17। लीजिए बिल्कुल फिनिश हो गया, आसान हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 सुपर और जबरदस्त सॉल्यूशन मिलेगा आपको, और बहुत ही आसान तरीके से बताएंगे क्योंकि ये काफी स्टैंडर्ड और हैवी वेट सवाल है ये। देखिए यदि a/b बराबर √7/3, तो 3a जमा 2b रेशो 3a माइनस 2b का मान बताना। तो देखिए a की वैल्यू हो गई हमारी √7, b की वैल्यू √3, यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। 3 a की जगह पर हम √7 भरेंगे प्लस 2 √3, b की जगह √3, और बटे में अनुपात को बटे में लिख देंगे 3 √7 माइनस 2 √3, ऐसे हम इसको लिखेंगे। क्लियर है। अब देखिए इसको सिंपल करने का तरीका, इसको रेशनलाइज करेंगे। हर का परिमेयकरण 3 √7 जमा 2 √3 की गुणा ऊपर नीचे करेंगे, 3 √7 जमा 2 √3 ऐसे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान दें, ये हो गया 3
इसको एक होल स्क्वायर में लिख देंगे, होल स्क्वायर में, या डायरेक्ट लिख सकते हैं ऐसे, 3 का वर्ग 9 7 63। चलिए ऐसे लिख लीजिए, कभी आप फिर दिक्कत आए आपको, 3√7 जमा 2√3 का होल स्क्वायर हो गया ये, क्योंकि सेम संख्या आ रही है, होल स्क्वायर आ गया। अब इसको लिखेंगे वर्गांतर के रूप में, पहली संख्या का वर्ग माइनस दूसरी का वर्ग, √3 मतलब 3√7 है, 3 का वर्ग 9 7 63 माइनस 2 दूनी 4 3 12, ऐसे लिख देंगे इसको वर्गांतर को। अब हम इसे दूसरी कंडीशन से ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से, 3√7 जमा 2√3 का होल स्क्वायर बटे में, ये बस इसको आगे खुलकर लिख दीजिए, बिल्कुल खोल दीजिए, छोड़ दो, पूरा खोल दीजिए। इसे कैसे करेंगे, 3 का वर्ग 9 7 63 जमा 2 दूनी 4 3 12 और जमा 2 दूनी 4 3 12√21, 3 7 21, ये आ गया बटे 63 माइनस 12, कोई दिक्कत। अब देखिए 63 12 75, 75 जमा 12√21। अब है इसका टैलेंट सीखने का, 63 माइनस 12, देखिए मैंने इसे 3 से डिवाइड किया, 3 7 3 दूनी 6 3 एकम 3 3 4 12, ऐसे 3 से, और 3 से इसको डिवाइड किया, 25 जमा 4√21। अब मैंने लिखा 25 जमा 4√21 बटे में 21 में से 4 घटाएंगे 17। अब इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं ऐसे, ये हो जाएगा हमारा √21 जमा 2 का होल स्क्वायर। अगर इसे हल करें यही आता है, और इसको ऐसे लिख लेंगे वर्गांतर के रूप में, √21 माइनस 2 √21 जमा 2, ऐसे अगर इसको हल करा 17 ही आएगा। ये तरीका है लिखने का। अब देखो मैंने क्या किया, ये प्लस है, प्लस वाले से प्लस कट गया, 1 रह गया प्लस का, तो √21 प्लस 2 बटे में √21 माइनस 2, ये है हमारे क्वेश्चन का आंसर। ये रहा ऑप्शन बी, √21 जमा 2 √21 माइनस 2, ये रहा, मतलब ऑप्शन बी इज राइट आंसर। तो ये है वो धागड़ सवाल, बहुत ज़बरदस्त सवाल, बहुत ही स्टैंडर्ड यहाँ पर, और यहाँ पर ध्यान रखना है आपको, बहुत आसानी से आप इसको कर लेना, दिक्कत नहीं आएगी आपको। क्वेश्चन नंबर 9, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन करेंगे। इसमें पूछा है दिए गए अनुपातों में सबसे छोटा अनुपात कौन सा है, तो सबसे छोटा अनुपात हमें बताना है। देखिए इसको फ्रैक्शन रूप में लिखेंगे हम, 15/23, 17/25 और 7/15 और 21/29, ऐसे मैंने इसको फ्रैक्शन रूप में लिखा। अब इसमें देखेंगे ये अंश हो गया, ये अंश छोटा हर बड़ा, अंश छोटा हर बड़ा, अंश छोटा हर बड़ा, अंश छोटा हर बड़ा। जब अंश छोटा हर बड़ा हो तब ये रूल फॉलो करते हैं। देखिए बहुत आसान, बहुत अच्छा टैलेंट आपको बताएंगे। दोनों का अंतर कितना होगा, दोनों का अंतर हो गया 8, यहाँ पर भी दोनों का अंतर 8 है, इसमें भी दोनों का अंतर 8 है, 8 है। यहाँ एक समान अंतर आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर सवाल में इस टाइप के हर सवाल में एक समान अंतर हो, अंतर अलग अलग भी हो जाएगा, अलग अलग भी हो सकता है। तो फिलहाल मैंने ये तरीका बताया कि जब अंश छोटा हर बड़ा हो तो उनके आपस में अंतर, इन दोनों का अंतर है 8, अंतर से अंश को भाग करेंगे। ये टेक्निक आपको लगानी है दुनिया के इस टाइप के क्वेश्चनों में, अंतर से अंश को भाग करेंगे, अंश बटे अंतर, जो अंश है ऊपर की संख्या होगा उसको अंतर से भाग करेंगे, अंतर से, अंतर किनका, अंश व हर के अंतर से। तो चलिए देख लेंगे, 8 से इसे भाग करेंगे, 8 एकम 8, 7 बच गए, दशमलव लगाकर 70, 8 8 64, लगभग 1.8। इससे इसको भाग करेंगे, इनका भी अंतर 8 है, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 2.1। फिर 8 से इसे पॉइंट लगाकर 70 हो जाएगा, 8 8 64, 8 से भाग करेंगे
8 दूनी 16, 5 8 संग 48, लगभग ये है। अब मैंने आपको बताना है कि सबसे छोटा अनुपात, जिसका मान छोटा होगा वो सबसे छोटा अनुपात होगा, जिसका मान बड़ा होगा वो सबसे बड़ा मान होगा। अब देखिए कौन सा मान सबसे छोटा है। सबसे छोटा मान ये है 0.8, तो ये किसका है 7/15 का। तो इसमें 7/15 जो अनुपात है वह सबसे छोटा है। तो सबसे छोटा अनुपात हमें बताना यह है 7/15, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अब अगर इसमें सबसे बड़ा अनुपात पूछें तो जिसका मान सबसे बड़ा है ये है सबसे बड़ा, तो ये सबसे बड़ा अनुपात है। तो यहाँ पर दिए गए क्वेश्चन में यही पूछा है कि बताओ दिए गए अनुपातिक संख्याओं में सबसे बड़ा अनुपात कौन सा है। तो इसमें भी वही तरीका करना। देखो दोनों का अंतर कितना है, देखो अंश को अंतर से भाग करेंगे, अंतर से 8 में से 5 घटाएंगे, ये हो गया 13 अंतर है इसका। यहाँ पर दोनों का अंतर कितना है 8, यहाँ 5, दोनों का अंतर कितना है 13, यहाँ 19 लिखेंगे अंश को, अंतर कितना है 17 में से 9 गए 8। ठीक है, अब देख लेंगे जिसका मान बड़ा होगा वो सबसे बड़ा, जिसका मान छोटा होगा वो सबसे छोटा होता है। तो 13 से मैंने इसे भाग किया, 13 एकम 13, 1 2 बच जाएंगे, दशमलव लगाकर 0, 13 एकम 13, 1.1। 8 से भाग करेंगे, 8 एकम 8, दशमलव 5, 8 संग 48। 13 से भाग करेंगे, दशमलव लगाकर 13 × 39, लगभग 3। 8 से भाग करेंगे, 8 दूनी 16, 3, 8 × 24, यह है। अब देखिए जिसका मान सबसे बड़ा होगा वो सबसे बड़ा अनुपात है। 1.1, 1.6.3 है, ये 2.3 है, तो सबसे बड़ा ये वाला मान है, तो ये किसका लास्ट वाले का। तो यहाँ पर सबसे बड़ा अनुपात आना है, सबसे बड़ा अनुपात 19:27। 19:27 सबसे बड़ा अनुपात है। तो देखिए 19:27, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। देखो अगर सबसे बड़ा सबसे छोटा अनुपात आने लगे तो ये वाली ट्रिक यूज करना बहुत आसान, सरल और सिंपल है आपके लिए। कौन सी ट्रिक बताई मैंने, अंश व हर के अंतर से अंश को भाग, अंश को अंतर से भाग करना, किसके अंतर से, अंश और हर के अंतर से। चलिए नया क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि a का 15% लिखेंगे, a का 15% बाह्य पदों की गुणा और भीतरी पदों की गुणा करेंगे, गुणा 11 बराबर b का 25% गुणा में 8। बाह्य पदों की गुणा और भीतरी पदों की गुणा करते हैं। देखो मैंने परसेंट से परसेंट हटाया, 5 × 15, 5 × 5 = 25। अब मैंने क्या किया, ये 11 × 33 होगा b का रेशो, और ये 8 × 5 = 40 होगा a का रेशो। a का रेशो 40 आ जाएगा, 8 × 5 = 40, और 11 × 33 आ जाएगा b का रेशो। तो a और b का रेशो पूछा है यहाँ पर, ऑप्शन डी इज राइट आंसर, 40:33। क्वेश्चन नंबर 12, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन करेंगे। किसी भिन्न का, देखिए किस भिन्न का 1/27 से वही अनुपात है जो 3/11 का 5/9 से है। तो किस भिन्न का, यहाँ पर किस पूछा है, किस भिन्न का अनुपात 1/27 से है वही अनुपात 3/11 का 5/9 से है। देखिए ये है लिखने का तरीका। अब मैंने आपको बताया था कि बाह्य पद और भीतरी पदों की गुणा कर दीजिए, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। देखिए ये बाह्य पद और ये भीतरी पदों की गुणा की मैंने, ये होगा क्या गुणा 5/9 बराबर 1/27 गुणा 3/11। अब इसको हल करेंगे और आसानी से आ जाएगा क्या का मान। 9 × 27, 3 से 3 घटा, क्योंकि बटे में जो नीचे आ जा बराबर के साथ, तो सेम संख्या एक दूसरे से अगर कट सकते हैं तो काट दिया करते हैं। 9 × 27, 3 से 3। अब 5 की गुणा बरज गुणा यहाँ नीचे करेंगे तो क्या बराबर आ जाएगा, 1 बटे में 5 गुणा 11, 11 × 5 = 55। ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर 1/55, ऑप्शन डी ये रहा।
देखो सिंपल से तरीके से हमने क्वेश्चन का आंसर रख दिया। अब देखो यदि ये का अनुपात 2:1 है तो ए अनुपात बी बताओ। तो इसको फ्रैक्शन के रूप में लिखेंगे 3a² - 8b का स्क्वायर बटे में a² + 4b का स्क्वायर बराबर 2/1। अब देखो इसे आसानी से करेंगे, क्रॉस मल्टी के अंतर से आसान पड़ेगा और ए व बी का अनुपात हमें ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर हम क्रॉस मल्टी करते हैं, 1 की गुणा 3a² में करेंगे, 2 की गुणा a² में। 2a² और 3a² ज़्यादा में से छोटा घटा देंगे बड़े में से, क्रॉस मल्टी में बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा देंगे। देखो 3a² ज़्यादा हो गया, 2a² कम, 3a² में से 2a² घटाया 1a² बराबर प्लस माइनस जुड़ जाते हैं, प्लस माइनस जुड़ जाते हैं। देखो 2 × 8 भी और यहाँ 8 × 8, 8 × 8 16b² हो गए, खत्म। अब इसको ऐसे लिखेंगे a² बटे में b² बराबर 16 बटे में 1 कर देंगे यहाँ, और इसको 16 को लिख देंगे 4/1 का होल स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर हट गया तो a का रेशो 4, b का रेशो 1, 4 1 का रेशो 4 1 का रेशो हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है ऑप्शन डी इज राइट। देखो सिंपल हो गया, सिंपल तरीका आपके सामने। अब आता है यदि a का घन जमा b का घन रेशो a का घन - b का घन बराबर 185 रेशो 158 है तो ये रेशो b बताए। तो देखो सेम संख्या आ रही है, बस चिन्ह बदल रहा है। जैसे मैंने यहाँ पर सेम संख्या लिखी ऐसे, मतलब पावर सेम है, ऐसे a की घात 1 b की 1 या a की 2 b की, ऐसे ये दोनों साथ जुड़ गया है, यही दोनों साथ घट गया है। तो इस तरीके से अगर मैं आपको कुछ बताना चाहूँ तो आप इसको ध्यान से देखो। जैसे मैं आपको a/b का योगांतर अनुपात बताना चाहूँ तो आप इसको समझो, योगांतरानुपात। ये आपके लिए एक नया कॉन्सेप्ट आया है, इसको आप सीखना। योगांतरानुपात क्या होता है, कैसे होता है ये, और इसके द्वारा हम क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं, इसको सीखो आप। जैसे a/b का योगांतरानुपात निकालना है, इसका a/b का, तो a में से b वाली राशि घटा जोड़ेंगे। देखो यहाँ लिखा है योगा, योगा का मतलब योग जोड़ दो, और अंतरा का मतलब अंतर कर दो। तो a में अंश वाली संख्या में हर वाली संख्या को जोड़ेंगे और फिर क्लियर है, ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे यहाँ पर a/b का योगांतरानुपात। a में ये हर वाली संख्या को जोड़ेंगे और a में से ही हर वाली संख्या को घटा देंगे। ऐसे जो बटे में है पहले अंश में देखेंगे, a में b को जोड़ा और a में से ही b को घटाया। ये योग और अंतर का अनुपात हो गया, ये ऊपर योग का हो गया, ये अंतर का, और बटे में रख दिया, ये अनुपात हो गया। तो योग अंतर का अनुपात ये है। अब इसी फॉर्मेट में हम आपको इस क्वेश्चन को कराने जा रहे हैं योग अंतर के अनुपात से। तो यहाँ पर योग अंतर का अनुपात एक बार फिर देख लीजिए, योग अंतर का अनुपात कैसे लगता है। a में b को जोड़ेंगे एक बार और a में से ही b को घटाएंगे, ये योग अंतर का अनुपात है। लिख देते हैं ये योग अंतर का अनुपात, योगांतरानुपात, ये है हमारा योगांतरानुपात। ये नया कॉन्सेप्ट है, इसके माध्यम से हम क्वेश्चन को हल करेंगे। देखो हमने क्या किया, a का घन जमा b का घन, इसमें से ये वाली संख्या जोड़ देंगे, a का घन माइनस b का घन। देखिए जोड़ दिया प्लस का निशान, फिर इसी में से a का घन जमा b के घन में से घटा देंगे इस वाली संख्याओं को, a का घन माइनस b का घन, घटा दिया। अब देखो इस माइनस से ये प्लस माइनस हो जाएगा। अगले पॉइंट पर करेंगे इसको, जिससे आपके लिए आसान हो जाए। इसी तरह इसको लिखेंगे, ये योगांतर अनुपात है, बहुत आसान है, आसानी से हो जाएगा। 185 में से घटाएंगे 100, वो जोड़ेंगे 185 में जोड़ेंगे 158 और बटे में 185 में से 158 घटाएंगे, ये बन गया योगांतर अनुपात। और बस अब आपका आंसर आ जाएगा। देखिए माइनस b का घन प्लस b का घन, a का घन 2 a का घन हो जाएगा। अब देखो माइनस से ये प्लस माइनस हो जाएगा, इसको ऐसे लिख देंगे जिससे कि हमें कोई दिक्कत ना आए। क्लियर, लिख दिया।
अब मैंने -a का घन प्लस a का घन काट दिया, तो बटे में क्या हो गया, b का घन प्लस ये हो जाएगा, ये माइनस है ना, ये प्लस हो जाएगा, इससे माइनस है ये, तो -a का घन प्लस a का घन, तो प्लस b और प्लस b यानी कि 2b का घन बराबर, ध्यान से देखो ये माइनस था यहाँ पर, a का घन जमा b का घन माइनस a का घन माइनस b का घन, तो ये जो माइनस था इस माइनस से प्लस हो गया, तो माइनस प्लस कट गया, 1b 2b का घन। क्लियर। अब आगे बढ़ेंगे, देखो इसमें जोड़ेंगे 8 5 13 हासिल 1 6 8 6 14 हासिल 1 343 बटे में 15 में से 8 गए 7, 7 में से 5 घटाएंगे 2, ये हो गया, 2 से 2 काटा, फिर इसको मैंने लिखा क्या ऐसे 343 7 और 27 हो गया 3 का घन, इस फॉर्मेट में लिखा क्योंकि यहाँ घन है ये, तो घन से घन हट जाएगा, तो a रेशो b का मान आ जाएगा 7:3। देखिए a रेशो b यानी कि अनुपात b का मान हो गया 7:3। ऑप्शन बी इज राइट। तो ये है योगांतरा अनुपात। तो ये नया कॉन्सेप्ट है, ये मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट में नहीं बताया था। मैंने ये कहा था कि कुछ खास पॉइंट ऐसे है जो हम क्वेश्चनों के साथ ही बताएंगे और तभी आपको अच्छा लगेगा, आसान लगेगा और समझ में आ जाएगा। तो इसको हम योगांतरा अनुपात से इस क्वेश्चन को हल करते हैं और तरीका भी आपको बताया। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 का सॉल्यूशन करेंगे और बिल्कुल आसान और सिंपल तरीके से करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं क्या कंडीशन होती है। यदि ए बी सी का रेशो 2 4 6 है तो a बटे b बटे c बटे a का अनुपात बताना है। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, a के स्थान पर हमें a की वैल्यू, b के स्थान पर b और c के स्थान पर ये वैल्यू रखनी है। a के स्थान पर आ गया 2, b के स्थान पर 4 रेशो, फिर b के स्थान पर 4 और c के स्थान पर 6 लिखेंगे रेशो, c के स्थान पर 6 और a के स्थान पर 2, ये हो गया। बस एक बार इसको ऐसे लिख लीजिए इसी फॉर्मेट में। अब क्वेश्चन फिनिश। देखो यहाँ पर नीचे की संख्याओं का हम एलसीएम लेते हैं, इन सब का एलसीएम बनेगा हमारा 12। देख लीजिए 4 6 2 का एलसीएम 12। अब इन्हें बारी बारी से इन्हीं से इसे एलसीएम को डिवाइड करेंगे। 4 3 12, 3 की गुणा ऊपर करनी, फिर 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 2 चौक 8, फिर 2 छिक 12, देखिए 2 छिक 12, 6 छंग 36, ये हो गया। अब अगर चाहे से आप छोटा भी कर सकते हैं 2 से, 2 3 6, 2 चौक 8, 2 से 18 बार, ये कट कर ये आ जाएगा। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया 3 4 और 18। 3 4 और 18 ऑप्शन ए आता है इसके लिए राइट। देखिए हो गया ना, बिल्कुल इजी और सरल। अब देखिए ये वाला सवाल भी आसान करेंगे। ए और बी का रेशो कितना दिया, ए बी का रेशो दिया उसने 4:5, फिर बी रेशो सी दिया उसने 3:4। हमसे पूछा है ए और सी, ए और सी का रेशो, यानी कि इनमें सबसे पहले का और सबसे बाद वाला रेशो पूछा। जब भी सबसे पहला और सबसे बाद का रेशो पूछा जाए जिनमें एक दोनों के साथ आया हुआ हो तब लगे ये तरीका, यानी कि बी ए के साथ भी है और बी सी के साथ भी है। तब पहला और आखिरी वाला रेशो पूछे तो पहले वालों की गुणा करेंगे और बाद वालों की गुणा करेंगे, बस। तो ए व सी का रेशो यानी कि पहला और लास्ट वाला रेशो आ जाता है। देखो 4 3 12 हो गया ये, और 5 चौक 20 हो गया ये। छोटा करेंगे 4 3 12, 4 5 20, 3:5, ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर 3:5, 3:5 खत्म। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17, ए अनुपात बी 4 3, बी सी 5 2, तो तीनों का अनुपात पूछा। तो देखिए बहुत आसान है, आप कई सारे तरीके हैं इसे हल करने के। ए बी सी का रेशो पूछा है इसने, या यहीं रख दीजिए, ए बी सी का रेशो यहीं पर ही ले आइए, छोड़ दो। देखो बी दोनों के साथ है, ए के साथ भी बी सी के साथ भी,
तो यहाँ पर क्या करते हैं, ये देखिए इस वाले लास्ट वाला ये जो बी है इसकी गुणा इन दोनों में होगी, इसके साथ भी, ये तो हो जाएगा ए का रेशो, 5 चौक 20 लिख दिया मैंने। फिर ए की गुणा फिर इसके साथ होगी, सी की बी की गुणा यहाँ 5 दिए 15, और फिर लास्ट वाले की लास्ट वाले से गुणा करेंगे यहाँ 2 दिए 6, बस हो गया। देखिए 20 15 6, 20 15 6, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बना। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ये रहा। क्वेश्चन नंबर 18, देखिए क्वेश्चन नंबर 18 का सॉल्यूशन करेंगे, बड़ा आसान और सिंपल तरीका। रेशो एंड प्रोपोर्शन यानी कि अनुपात और समानुपात का ये टॉपिक चल रहा है। बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से आपको एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा। ए बी का रेशो 3 8, बी सी का रेशो 6 13, ए बी सी का रेशो बताओ। देखिए ये हमारी टाइप फर्स्ट चल रही है, उसके बाद टाइप सेकंड में थोड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन, फिर टाइप थर्ड में और ज़्यादा, फिर ऐसे ऐसे बढ़ते जाएंगे तो आपका जो है स्मार्ट वर्क होता चलेगा। बहुत ही सुंदर तरीके से आपको एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। देखिए इसने तीनों रेशो का अनुपात पूछा है, यानी तीनों ए बी सी का रेशो पूछा है। तो मैंने बताया था जब बी दोनों के साथ आ जाए तो ये वाला तरीका यूज कर लो, चाहे जेड पोजीशन, बहुत सारे तरीके हैं बट मुझे सबसे अच्छा ये लगता है इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। तरीके तो बहुत सारे हैं। देखो ए बी बी सी, यानी कि जब बी दोनों के साथ हो तो ये लास्ट वाली, ये बी का जो नंबर है ये 6, इसकी गुणा दोनों के साथ कर देंगे ऐसे, 2 6 18 और 6 48, क्लियर। फिर ये लास्ट वाले की लास्ट वाले से गुणा कर देते हैं, यहाँ पर ये 13 104, बस ऐसे कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। देख लो आप, देखो इसकी दोनों में कर दो लगातार, फिर लास्ट वाले की लास्ट वाले से, बस ऐसे बोल दो। अब कटिंग हो जाएगी, 2 नंबर 18, 2 से 24 बार, और 2 5 10, 2 दूनी 4, ये आ गया 9 24 52। देखिए 9 24 52, ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ये रहा। बड़ा आसान और सरल शब्दों में क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन चलता है 19। देखिए 19वां क्वेश्चन, मैंने इससे पहले भी क्वेश्चन बताया, पहले और लास्ट का रेशो पूछा जाए तो पहले वालों की गुणा करेंगे और लास्ट वालों की गुणा करेंगे। तो ए सी का रेशो आ जाता है 3 पंजे 15 आ गया ए का, और 4 7 28 आ गया आपका सी का। तो ये आ गया 15 28 क्वेश्चन का आंसर। बड़ा आसान और सरल, ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर 15 28। अब आता है क्वेश्चन नंबर 20, पुलक और मेंजा। देखिए ये पुलक और ये मेंजा के पास कंचों की संख्या का अनुपात 5:9 है, क्लियर। जयराम और मेंजा के पास, जयराम और मेंजा के पास, जयराम और मेंजा के पास, जयराम के पास 7 और मेंजा के पास है 18, क्लियर। देखिए यहाँ जेड क्वेश्चन लगा सकते हो आप, और भी तरीके हैं इसके बहुत सारे। देखिए कोशिश करते हैं हम, देखिए आपको बताएंगे। पुलक और जयराम के पास उपलब्ध कंचों की संख्या, पुलक और जयराम के पास, ये हम जेड क्वेश्चन लगाएंगे इससे। 18 पंजे 90 हो गया, 18 9 162 हो गया, और 9 7 63 हो गया। तो इसने पूछा पुलक और जयराम, पुलक जयराम, पुलक हो गया 90, जयराम हो गया 63, 9 2 90, 9 7 63, 10 9 का रेशो। देखिए 10 9 का रेशो आ जाता है, नहीं सॉरी 10 9 नहीं, 10 7 का, क्योंकि 9 7 63, 9 2 90, 10 7। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। देखो ऐसे कर लेते हैं हम। अब इसको और तरीके से भी देखते हैं, चलिए देख लीजिए। इसमें ये डबल बार आ रहा है, ऐसे लिख लीजिए। देखो इसको ऐसे भी कर सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया है, ये वाला टाइप। पुलक और मेंजा, पुलक और मेंजा का अनुपात कितना दिया इन्होंने, 5:9, क्लियर। अब यहाँ पर मेंजा फिर है, मेंजा को फिर लिखो, मेंजा और जयराम, मेंजा और जयराम का जो रेशो है कितना है, मेंजा बाद में है ना 18 है, रेशो 7। देखिए सही लिख लिया करके। अब वही तरीका लगा दीजिए, क्योंकि मेंजा पुलक के साथ भी, मेंजा जयराम के साथ भी। तो देखिए हमें किस किस का निकालना, तीनों का निकाल लीजिए, या पुलक जयराम का निकाल लीजिए, पुलक और जयराम का,
ठीक है। अब देखिए हम क्या करते हैं, या आप ऐसा कर लीजिए, पुलक जयराम का निकालना, पहले और लास्ट वाला पूछ रहा, देखिए पहले और लास्ट वाला, जैसे यहाँ पूछा है पहला और अंतिम, तो पहले पहले वाले की गुणा कर लीजिए, लास्ट लास्ट वाले की, 6 ऐसे निकाल लीजिए। देखो 18 पंजे 90 आ गया, देखो, और 9 से 63 आ गया, देखो आ गया ना। ऐसे भी बहुत सारे तरीके हैं ऐसे हल करने के। 9 दाई 90, 9 से 63 आ गया, 10 7 करे 100। आप ऐसे भी कर सकते हैं इसको, और भी तरीके हैं। क्वेश्चन नंबर 21, देखिए क्वेश्चन नंबर 21 का सॉल्यूशन करेंगे। x रेशो y 4 5 के अनुपात में है, तो यहाँ पर x y और z लिखेंगे ऐसे। देखो x और y का रेशो 4 और 5 के अनुपात में है, क्लियर। यहाँ पर कहा गया है कि x का मान z से 20% अधिक है, x का मान z से 20% अधिक है। अगर z 100 है तो ये 120 है, तो इसे छोटे रेशो में लिखेंगे, 20 पंजे 100, 20 6 120 ऐसे लिखेंगे, यानी कि 5 6 के रेशो में लिख देंगे डायरेक्ट ऐसे, क्लियर। अब हम क्या करेंगे, y का मान z से कितना % अधिक है ये बताना। तो चलिए z क्वेश्चन लगा दीजिए, बहुत आसान सिंपल। 5 चौक 20, 4 छिक 24 और 6 पंजे 30। देखिए y का मान z से कितना है, 20 से 10 ज़्यादा है, 20 पर 10 ज़्यादा है, तो 0 से 0 1/2 कितना होता है 50%, तो 50% अधिक है। लीजिए आंसर आ गया, बिल्कुल सरल और सिंपल शब्दों में 50% अधिक है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22 आएगा, आसान बनाएंगे। a + b रेशो b + c रेशो c + a का रेशो 6 7 8 है, यानी कि a भी 2 बार, b भी 2 बार, c भी 2 बार, तो इन्हें जोड़ लेंगे 2 कॉमन लेकर, a जमा b जमा c जोड़ा, 8 7 15 6 21 हो गया। और जैसे कि उसने बताया a जमा b जमा c का मान दिया है 14, 14 दूनी 28, और बटे में नीचे ले आएंगे 21, तो एक रेशो की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 7 21 7 चौक 28, 4/3 आ गया एक रेशो की वैल्यू। देखिए एक रेशो की वैल्यू आ गई 4/3। हमसे पूछा है सी का मान बताए। देखिए ए और बी की वैल्यू घटा देंगे, इसमें से ये सी आ जाएगा क्योंकि तीनों का जोड़ 14 है। ए जमा बी का रेशो 6 है, एक रेशो की वैल्यू 4/3 है, तो 6 की कितनी होगी 4/3 से गुणा करेंगे, जमा सी बराबर 14 इक्वल हो गया। 3 दूनी 6, 2 चौक 8 घटा देंगे सी में, देखो 2 चौक 8, 14 में से 8 घटाएंगे 6, तो सी की वैल्यू आ गई 6। 14 में से 8 घटाएंगे 6 आ जाता है, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अब देखिए सबसे खतरनाक जबरदस्त क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। जब दो संख्याओं का योग और दो संख्याओं का अंतर आ जाता है तो उनके मान को जोड़कर आधा कर दो, बड़ी संख्या x का मान आ जाता है। देखिए x का मान आ गया, योग और अंतर आ रहा, तो इन्हें योग अंतर का मान ये है 4 1, इन्हें जोड़ लो, 4 1 5 का आधा 2.5, ये 2.5 हो गया। y का मान निकालना, जब दोनों का जोड़, इन दोनों का जोड़ 4 है, उसमें x 2.5 है, तो y 1.5 हो जाएगा, क्लियर। तो यह इसमें x जमा y 4 है और x माइनस y 1 है। जब इसमें x का मान 2.5 आ गया तो y का मान 4 में से 2.5 घटाएंगे 1.5। अब ये भी सेम यही तरीका, जब दो संख्याओं का जोड़ और अंतर आ जा तो इन्हें जोड़ के आधा कर दो, y का मान आ जाएगा 5 और 1 6, 6 का आधा 3। जब दोनों का जोड़ 5 है तो z 2 रह गया, क्योंकि 3 2 5, z 2 है। अब देखो y कितना यहाँ 3 और z है 2, तो y दोनों जगह दोनों के साथ है, तो y का मान भी दोनों जगह सेम होना चाहिए। यहाँ 3 है तो इसे 3 करने के लिए 2 से गुणा यहाँ और 2 से गुणा यहाँ करेंगे, तो ये y का 1.5 दूनी 3 हो जाएगा और x का मान 2.5 दूनी 5 हो जाएगा। तो हमें मान निकालना x और z का, तो x का होगा 2.5 दूनी 5 और रेशो z का मान हो गया 2, तो 5 रेशो 2 चेक कर लीजिए, ऑप्शन ए। देखो बहुत आसान और सरल शब्दों में आपके सामने क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराया है। क्वेश्चन नंबर 24, देखिए क्वेश्चन नंबर 24 का सॉल्यूशन आसान करेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके सामने। देखिए a रेशो b बराबर x रेशो 12, b रेशो c बराबर 4 रेशो y।
A/C का मान 5:3 है। तो देखिए यहाँ पर B दोनों के साथ है, A के साथ भी और C के साथ भी B है, तो दोनों जगह पर B की वैल्यू बराबर कर ले। B यहाँ पर 12 है तो B यहाँ पर 4 है, तो 12 करने के लिए मैंने 3 से गुणा यहाँ और 3 से गुणा यहाँ, ये हो गया 12 और ये हो गया 3y। तो मुझे मालूम हो गया कि C का मान 3y है। क्लियर? ये रहा C का मान 3y और C का मान 3y इसके बराबर, और A का मान x है। देखिए A का मान x है और C का मान मैंने यहाँ से भरा 3y बराबर 5/3, ये बना। और बस अब इसको हल कर लीजिए। x का मान हो गया 5 और y का मान 3 से 3 कट जाएगा 1। देख लीजिए, कंपेयर कर लीजिए। x बराबर 5 और 3 से 3 कट जाएगा ऐसे, कंपेयर कर लीजिए। x बराबर 5 और 3y बराबर हो गया 3, 3 से 3 काटा एक बार, y बराबर 1। तो x का मान तो आ गया 5 और y का मान आ गया 1, 5 1 का रेशो। लीजिए, आसान, बिल्कुल सरल और सिंपल शब्दों में आपके सामने। अब देखिए A/B का मान C/D बराबर C/F बराबर G/H बराबर 1:3 के अनुपात में है। तो देखिए पहले का मान A का, C का, E का, G का मान 1 है। जहाँ A आया, C आया, E आया, G आया, 1 रखना। जहाँ आया B, D, F, H का मान आया 3 भरेंगे। तो बस यहाँ पर हमने क्या भरा, 1, C का मान 1, E 1 और 1, 1 की गुणा करेंगे। ऐसी का मैच, आरी का मार, बस यही आ जाएगा PQRS। देखो ये भर दीजिए। ए की जगह पर हमने ए की जगह पर 1 भरा, 1, फिर C की जगह 1, फिर 1। अगर 1 की गुणा P में करेंगे PQRS, ये आ जाएगा P + Q + R + S, और 1 इन सब में कॉमन है। अब देखिए इसके लिए BDFG सब के लिए 3 है, 3 कॉमन आ जाएगा यहाँ पर, और PQRS रह जाएगा, P + Q + R + S। तो ये सेम से सेम कट गया, बस खत्म, यही आंसर आ गया, 1/3। इसका रेशो भी 1/3 आया। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। बहुत सिंपल और आसान आपके लिए, बिल्कुल इजी, सरल। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। क्वेश्चन नंबर 26, यदि A/B 1.2/2, BC का रेशो 1.5/2, CD का रेशो 2:3 है, तो B/D बताना है, यानी कि B/D बताना है। बिल्कुल सिंपल, आसान। देखो इधर से इन्हें इक्वल करते हुए चलो, जो 2 बार आ रहा है उसको इक्वल करो। A यहाँ 1 बार है, लेकिन B 2 बार है, B यहाँ भी है, B यहाँ भी, तो यहाँ पर B का मान 2 है और यहाँ पर B का रेशो 1.5 है, तो 1.5 में इस 2 की गुणा कर दीजिए और 1.5 की इसे में गुणा कर दीजिए, बराबर हो जाएगा ये, और 1.5 की यहाँ पर भी गुणा होगी, क्योंकि जब साथ में आता है तो गुणा यहाँ पर भी, और 2 की गुणा यहाँ पर भी होगी। क्लियर? अब यहाँ पर C दोनों जगह है, यहाँ पर, तो C है 2 दूनी 4, C यहाँ 2 है, तो 4 करने के लिए 2 से गुणा यहाँ और 2 से गुणा यहाँ होती है। अब देख लीजिए, बिल्कुल इजी, सरल और आसान हो जाएगा। हमसे केवल इसने B और D का रेशो पूछा है, B और D का, तो B का रेशो हमारा यहाँ कितना है, 3। लीजिए, आसान हो गया। B का रेशो 3 है और D का रेशो है यहाँ से 3 दूनी 6। क्लियर? अब 3 × 3 और 3 दूनी 6, ये आ गया 1/2। बिल्कुल सरल और सिंपल आपके सामने, ऑप्शन बी इज राइट। अब ये देखिए, ये जबरदस्त क्वेश्चन है, इसका भी सॉल्यूशन आसान करेंगे। देखो पीछे से इसको क्रिएट करेंगे आसान, A B C और D। देखो पीछे से जब एक दूसरे से कंपेयर करते हैं तो पीछे से लेंगे इसको। D C का 5% है, D 5 है, तो ये C 100 हो जाएगा। क्लियर? ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब आइए यहाँ पर B C का 1.5% है, B, इसका 1.5% 1.5 हो जाएगा, क्योंकि 100 का 1.5% 1.5 होता है। क्लियर? अब देखिए यहाँ पर आइए A,
अब इसको देख लीजिए लिखकर, बी जो है सी कितना 100 का 1.5%, परसेंट से मैंने 2 जीरो काटा, 1.5 आ गया, ये रहा। क्लियर है? तो आगे बढ़ेंगे, इसीलिए मैंने ये लिख कर दिखाया। ये ए बी का 7.5% है, इसका 7.5, तो देखिए 1.5 का 7.5% बटे में 100, 15 पंजे 75, 7 15 सत्ते 105 और 7 112। क्लियर? 2 अंक छोड़कर दशमलव ये और 2 से ये 4 अंक छोड़कर दशमलव लगेगा, क्योंकि 2 जीरो से भाग करेंगे 2 और अंक, दशमलव आगे बढ़ जाएगा। तो ये चीज़ हो गई हमारी। अब देखिए, अब इसको आसान करेंगे। अब हमसे पूछा क्या है, इसने हमसे पूछा है ए व डी का रेशो बताए। ए का रेशो हमारा ये है 0.1125, डी का रेशो 5 है। तो क्या करेंगे, दशमलव हटाकर उतनी जीरो इधर लगाएंगे। अब 25 से काट देंगे, 25 चौका 100, 25 पंजे 125, 25 दूनी 50, फिर 5 से काटेंगे, 5 नम 45, 5 चौक 20। देखिए 9:400 आ गया, 9:400 ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, 9:400। तो देखिए फ्रेंड, हमने आज की वीडियो में रेशो एंड प्रोपोर्शन, देखिए रेशो एंड प्रोपोर्शन, जो ये बुक आदित्य रंजन सर की बुक है, तो इस बुक में रेशो एंड प्रोपोर्शन के टाइप फर्स्ट के सारे क्वेश्चन कंप्लीट कराए।